राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही चमत्कारी एक चीज। यदि आपने सावन में रख ली अपने घर में, तो आप देखेंगे कि जो जन्मों जन्मों की गरीबी आपसे ऐसे दूर हो जाएगी, और साथ साथ भोलेनाथ भगवती माँ पार्वती का आपके घर में सदैव के लिए निवास हो जाएगा। देखिए, बहुत शास्त्रों में बहुत सी चीजें ऐसी बताई गई हैं जिन्हें आप अपने घर के पूजा मंदिर में रखेंगे तो आप देखेंगे कि साथ साथ भगवान का वास हो जाता है। यदि आप भी पूजा कर करके परेशान हो गए हैं, दान पुण्य करके यदि आप भी परेशान हो गए हैं, तो इन सावन माह में आप 2025 का जो सावन आएगा, ये आपके लिए ये वरदान बन के आएगा। देखिए, बहुत से लोग शिवालय जाते हैं, बहुत से लोग हरिद्वार जाते हैं, बहुत से लोग शिव जी को तरह तरह मनाने का प्रयास करते हैं। यदि आपने शिव जी को मनाने के साथ साथ शिव जी का यदि एक ये चीज रख ली, तो आप देखेंगे कि स्वयं भोलेनाथ आपके घर में विराजमान हो जाएंगे। चलिए चलते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज है जिसको बजाने से आपके घर में जो निगेटिविटी है, जो नकारात्मक ऊर्जा ने आपके घर में वास कर लिया, निकलने का नाम नहीं दे रही, दरिद्रता जिसको कहेंगे, उसने वास कर लिया। आप यदि सावन में ये चीज ले आएंगे न, तो आप देखेंगे कि आप सुबह शाम इसका प्रयोग करने मात्र से आप अपने जीवन की जो नकारात्मकता है वो बहुत ही जल्दी, बल्कि एक ही दिन के अंदर ही नष्ट हो जाएगी। आप बहुत छोटी सी चीज है आप लेके आएंगे। वो चीज क्या है कि भोलेनाथ का डमरू। यदि आप डमरू अपने घर ले आए, देखिए पूजा घर में आपने डमरू रख दिया, तो आप देखेंगे जो आपके जो पूजा मंदिर में आपका मन नहीं लगता था, पूजा करने बैठती थी आपका मन उछटने लगता था, यदि इन सावन में आपने पूजा मंदिर में डमरू को स्थापना दे दी, तो आप देखेंगे कि आप 1 घंटे भी यदि आप पूजा करेंगे तब भी आपका मन नहीं भरेगा, क्योंकि वहाँ साक्षात भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती का वास होगा। तो आपका उठने को वहाँ से मन ही नहीं करेगा। देखिए, जो देवों के देव महादेव की जो आराधना करते हैं, उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि उनकी अलौकिक छवि हमारे समक्ष उभरने लगती है। उनका स्वरूप हमें दिखाई देने लगता है, जिसमें उनकी जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प और एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में यदि डमरू नजर आता है। ऐसा कहा जाता है कि डमरू भोलेनाथ को सबसे ज्यादा प्रिय होता है, और इसी के साथ वे प्रकट हुए थे। जब घरों में हम भोलेनाथ की पूजा करते हैं, तो वहाँ भी त्रिशूल, डमरू जैसी चीजें रखनी चाहिए। देखिए, जब ब्रह्मा विष्णु ने सृष्टि की रचना की थी, तो उस समय संसार में बहुत ही शांति के साथ वीराना था। वहीं माता सरस्वती के प्रकट होने के साथ ही सृष्टि में ध्वनि का संचार हुआ। हालांकि देवी का जो वीणा था वह भी संगीत रहित था, जिसके बाद भगवान ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू घुमाया और नृत्य किया, जिससे संगीत की उत्पत्ति हुई। तो यदि आप घर में डमरू रखते हैं, उसे हर रोज घंटी की तरह बजाना चाहिए, जिससे घर में जो सकारात्मक ऊर्जा है वो रहती है और जो नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त होने लगती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार डमरू वास्तु दोष को, यदि आपके घर में कितना भी बड़ा वास्तु दोष होता है वो समाप्त हो जाता है, नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है, घर की लड़ाइयाँ झगड़ा समाप्त होने लगती है। यदि आप अपने घर में डमरू सोमवार के दिन लाएंगे, शिवरात्रि पर लाएंगे, प्रदोष में लाएंगे और सावन में लाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके साथ 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 भगवती माँ भोलेनाथ आपके घर में विराजमान है। तो देखिए, आप किसी शुभ मुहूर्त में यदि आप सावन के महीना, देखिए आने वाला है, तो सावन के महीने में यदि आप डमरू लेके आएंगे, तो आप देखेंगे साथ साथ भोलेनाथ
और भगवती माँ की कृपा आपके ऊपर प्राप्त होगी। आप डमरू लाके गंगा जल का छींटा मार के उसके ऊपर चंदन से स्वास्तिक बनाएंगे, ओम बनाएंगे। उसके बाद आप डमरू को सामने रखकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कम से कम 108 बार आप जाप करेंगे, डमरू सिद्ध हो गया। अब आप अपने पूजा घर के मंदिर में जिस तरह हम घंटी को स्थापित करते हैं, देखिए बिना घंटी के कभी देवता जागते नहीं है, तो घंटी जरूरी होती है रखने मंदिर में। जिस तरह हम पूजा स्थल में, पूजा घर में, मंदिर में घंटी विराजमान करते, इसी तरह हमें डमरू भी रखना चाहिए। जिस तरह हम आरती के समय घंटी का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हमें डमरू भी बजाना चाहिए। आप अपने पूरे घर में, अगर आपको लगता है आपके घर में किसी ने तंत्र क्रिया, जादू टोना किया है, तो आप घूम घूम के पूरे घर में आप डमरू की धुनी करेंगी। आप देखेंगे जो आपके घर में तंत्र क्रिया, बाधा जो भी है वो सब समाप्त हो जाएगी। आप ये जो सावन का महीना 2025 में आप अपने घर में कुछ मत लाइए, लेकिन डमरू जरूर स्थापित करें। आप देखेंगे कि उसी दिन से आपके घर लड़ाई झगड़ा बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। और जो आप तरसते थे कि मेरे घर में, कहने का मतलब कि अच्छी दुनिया गूंजने लगेंगी, बच्चों की विवाह शादी रुके हुए थे, आपके घर में जो मंगलिक काम रुके हुए थे वो सारे होने लगेंगे। एक डमरू के माध्यम से आप अपने जीवन के वो सारे कष्ट दूर कर सकते हो, सारी खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव की जय। बोलो मैया पार्वती की जय।